तो आज पहले ही बुकिंग लेकर हम पहुंच गए भाई एम्स हॉस्पिटल। और एम्स हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे गौतम नगर है, यहाँ पर आके खड़े हो गए हैं। लेकिन राइड कोई नहीं है, तकरीबन आधा घंटा हो गया है। और चेक करने के लिए हमने ऊबर भी खोल रखा है, पोर्टर भी खोल रखा है, अंकल डिलीवरी भी खोल रखी है। किसी में कोई राइड नहीं है, ओला तो खुला ही हुआ है। यार हम ओला के ना इस नियम से बहुत परेशान हैं। पता नहीं आपके साथ होता है या नहीं होता, लेकिन हमारे साथ तो ये होता है कि जब भी हम दिल्ली आते हैं ये हमें राइड ही नहीं देता है, केवल यूपी की वापस राइड देगा। अब यहाँ पर भी देखो 1 घंटा हो गया हमें खड़े खड़े, कोई राइड नहीं, एक भी जिसे कहते हैं ना राइड नहीं बजी। और जब बजी तो भाई सीधा ग्रेटर नोएडा की बजी 335 रुपये की। अब भाई कस्टमर का हो रहा है इंतज़ार, इनको लेके हम निकलेंगे भाई ग्रेटर नोएडा। तो आखिरकार भाई हम ग्रेटर नोएडा परी चौक पहुंच गए और हेलमेट हमने रख दिया भाई अपनी डिग्गी में। और क्यों रख दिया, वो इसलिए रख दिया कि काम ख़त्म भाई आज का, क्योंकि ग्रेटर नोएडा आते आते हमारी बैटरी मेरे ख्याल से 25% ही रह गई है। और भाई ओला वालों सुन लो यार, ग्रेटर नोएडा में चार्जर लगा दो या फिर ये लंबी लंबी ट्रिपें देनी बंद कर दो। क्यों? क्योंकि भाई आप ये सोचो कि एम्स हॉस्पिटल से और ग्रेटर नोएडा परी चौक 40 की स्पीड में कोई बंदा आएगा तो बैठे बैठे पक जाएगा। और मजबूरी हमारी ये हुई है कि इतनी बैटरी थी नहीं। जब हमने पार्स कस्टमर को बैठा लिया देन उसके बाद देख रहे हैं तो भाई इसको छोड़ने के बाद तो हम घर पर या फिर चार्जिंग स्टेशन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो लास्ट में मजबूरी में हमें इको मोड पे ही पूरा सफ़र तय करना पड़ा। इतना लंबा सफ़र भाई बैठे बैठे सही में पक गए हम तो। खैर कमाई की बात करें तो मेरे ख्याल से चलो पहले घर पहुंच लेते हैं भाई, फिर कमाई की बात करते हैं। ये भाई आए थे हमारे साथ, खुले थे नहीं तो ये बोल रहे ठीक है मैं खुले लेके आ रहा हूँ, तो ये खुले ले चले गए। चलो मिल गए खुले। अब यहाँ से सीधा हम घर चलेंगे। 200 मेरे पास भी नहीं है। 355 हुआ था ना? हाँ दे रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं। 100 300 पानी पी लो जल्दी, कोई बात नहीं। अभी और है 50 सॉरी नुकसान मत कराओ हमारा यार। नुकसान नहीं पानी हम पी लिया, अभी हमारे पास था। हाँ तो दोस्तों हम काम की बात कर रहे थे, तो काम हमारा हुआ है भाई 2 ही ट्रिप के अंदर 609 रुपये का। और अब यहाँ से घर की दूरी बताएं तो भाई 27 किलोमीटर है। और इको मोड पे हम अगर जाएंगे तो ये हमें दिखा रहा है 34 किलोमीटर चल सकती है। तो चलो भाई बिना किसी टेंशन के हम आराम से घर पहुँचेंगे। चलो दोस्तों घर पहुँच चुके हैं और भाई बैटरी बची है 8%। और यहाँ पर भी हम भाई टोटल इको मोड पे ही आए हैं, स्पोर्ट्स या नॉर्मल मोड हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है। अब इसको लगाते हैं चार्जिंग पे। और भाई इन समस्याओं को देखते हुए ना हमारे दिमाग में एक जुगाड़ आ रहा है। वो जुगाड़ हम डिस्कस करेंगे कुछ राइडर के साथ जिन्होंने ओला ले रखी है या इलेक्ट्रिक कोई सी भी कंपनी की ले रखी होगी ना, उन सब के साथ उस जुगाड़ के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर वो जुगाड़ सक्सेस हो गया तो भाई 100% है, सबका फ़ायदा होगा, हर कोई काम कर पाएगा। दिल्ली एनसीआर के किसी भी कोने में, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, चाहे वो ग्रेटर फरीदाबाद हो, चाहे वो मानेसर हो। तो फाइनली दोस्तों ओला के अच्छे दिन अब ख़त्म हो गए, ओला राइडर के अच्छे दिन ख़त्म हो गए। जी हाँ, शायद आपको पता नहीं है कि ओला ने अपने रेट घटा दिए हैं। सुबह ही एक ट्रिप मारी थी, उसमें हमें कुछ ऐसा लगा यार रेट काफ़ी कम मिले हैं। जब देखा, जो पहली ट्रिप लेके गए थे हम अपने इधर से सफदरजंग, तो यार 8 रुपये 34 पैसे के आसपास का रेट आया था। फिर वहाँ से सीधा परी चौक लेके गए, 43 किलोमीटर की राइड थी और उसके अंदर 334-35 रुपये मिले। जब उसका हिसाब निकाल के देखा तो भाई 8 रुपये किलोमीटर से भी थोड़ा सा कम आ रहा है। तो कुल मिला के अब कहें तो बस हो गई मौज भाई, जितनी मौज होनी थी ओला के अंदर वो हो गई है मौज। अब ओला ने नमस्ते कर दिए। अब ओला के अंदर आपको वही रेट मिलेंगे जो लगभग उबर के अंदर मिल रहे हैं। बस अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस हम कह सकते हैं कि है, लेकिन ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, ये कोई बहुत फ़ायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि ओला के अंदर उतनी राइड भी नहीं है, आप जानते ही हैं। तो कुल मिला के कहें तो आज की डेट में ओला हो या उबर हो, दोनों बराबर हो गए हैं। अब राइडर को
ये देखना पड़ेगा कि उसको काम किसके साथ करना है और किस में ज़्यादा काम आ रहा है। सोचो आप, हम भी सोचते हैं।